जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। रिम्स रांची में 10 दिनों में 12,696 सैंपल की जांच की गई और 30 संक्रमित मिले। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में विगत 10 दिनों में 12,696 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 30 कोरोना संक्रमित मिले। रांची में 11, खूंटी में 11 व बोकारो में 6 संक्रमित मिले। वहीं रिम्स में भर्ती 2 लोग भी संक्रमित मिले। आइसोलेट कर इनका इलाज किया जा रहा है। वहीं उनके संपर्क में आने वाले मरीजों की भी जाँच की गई है। गुमला में 6 साल की बच्ची बिकने से बची, अब रहेगी CWC की सुरक्षा में। घाघरा प्रखंड के अरंगी टंगरा टोली गांव की 6 वर्षीय बच्ची बिकने से बच गई। एक महिला उसे ठग कर घाघरा बाजार ले गई थी, जहां से 10,000 रुपये में बेचने के लिए बोली लगा रही थी। परंतु ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस की तत्परता से बच्ची को बिकने से बचा लिया गया। अब बच्ची CWC गुमला की सुरक्षा में रहेगी। झारखंड में जमीन विवाद का केस मैनेज करने के एवज में ASI ने रिश्वत मांगी, 10,000 घूस लेते ACB ने किया अरेस्ट। झारखंड में ACB की टीम ने कोडरमा जिले के डोमचांच थाना के ASI रंजीत कुमार झा को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। नीलेश कुमार ने ACB से आवेदन देकर शिकायत की थी कि जमीन मामले में केस मैनेज करने के एवज में ASI ने 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की है। वे घूस नहीं देना चाहते। इस मामले की जांच के बाद 10,000 रुपये रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गुमला के बिशनपुर में नक्सलियों के बिछाए बम की चपेट में आया बुधेश्वर, हुई मौत, पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी। गुमला जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र स्थित अति उग्रवाद प्रभावित कसमार इलाका के जुड़वानी जंगल में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बम के ब्लास्ट होने से एक ग्रामीण बुधेश्वर नगेसिया की मौत हो गई। इधर घटना के बाद से पुलिस की टीम विभिन्न जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दी है। टाटा स्टील ग्रोथ शॉप में पिछले साल की तुलना में इस बार कम बोनस पर अधिकतम व न्यूनतम राशि में हुआ इजाफा। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टाटा स्टील ग्रोथ शॉप में भी बोनस समझौता होगा। इसमें भी टाटा स्टील का फॉर्मूला ही आधार बना है। कुल 295 कर्मचारियों के बीच अधिकतम 2.65 लाख रुपए और न्यूनतम 56,000 रुपये मिलेंगे। टाटा स्टील ग्रोथ शॉप में इस वर्ष बोनस के तौर पर ग्रोथ शॉप के सभी कर्मचारियों के बीच कुल 3.24 करोड़ रुपए बोनस के तौर पर बांटे जाएंगे। सिसई में मवेशी चराने गए वृद्ध की हर्री नदी में डूबने से मौत। सिसई पूसो थाना क्षेत्र के हर्री नदी में तेज धारा में डूबने से हर्री गांव निवासी सोमरा उरांव की मौत हो गई। परिवार में कोई नहीं होने व नदी में डूबकर स्वाभाविक मौत होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों व प्रबुद्ध जनों द्वारा शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात कही। शव को नदी से निकालकर मृतक के घर लाकर अंतिम संस्कार की गई। झारखंड में 30 पुलिसकर्मियों के मर्डर का आरोपी नक्सलाइट चतरा से गिरफ्तार, इनामी नक्सली के खिलाफ 45 केस दर्ज। चतरा के पुलिस कप्तान राकेश रंजन के आगमन के महज 15 दिनों में ही पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है। 30 पुलिसकर्मियों की हत्या व 15 लाख का इनामी नक्सली रमेश गंजू उर्फ आज़ाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ 45 मामले दर्ज हैं। गुमला चैनपुर में 70 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त। उत्पाद विभाग की मिलीभगत से चैनपुर प्रखंड में अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जबकि चैनपुर प्रखंड में शराब की बिक्री पर रोक है। इसके बाद भी कुछ लोग गलत धंधा कर रहे हैं। इसका खुलासा मंगलवार की देर रात को उस समय हुआ जब अवैध शराब की पेटियों से भरी गाड़ी चैनपुर प्रखंड के छतरपुर गांव के समीप खाई में जा गिरी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं खाई में गिरी गाड़ी के चालक व उप चालक को खाई से बाहर निकाला, परंतु पुलिस को देखते ही चालक व उप चालक फरार हो गए। पुलिस ने सभी शराब जब्त कर ली। कोल इंडिया में इन पदों पर होगी अफसरों की बहाली, ऐसे करे आवेदन। देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 588 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस बार गेट स्कोर के आधार पर अधिकारियों को बहाली होगी। कोल इंडिया ने अधिसूचना जारी कर दी है। 9 सितंबर ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख है। गुमला में जंगली हाथी का उत्पात, कॉलेज के किचन, दीवार व घर को तोड़ा।
अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड में जंगली हाथी को भगाए जाने के बाद अब हाथियों का झुंड चैनपुर प्रखंड में घुस गया। चैनपुर में घुसते ही हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। प्रखंड के परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज में रात को लगभग 1 बजे हाथियों ने अपना कहर बरपाया, जहां किचन रूम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जगह जगह घेराबंदी को भी तोड़ दिया। वहीं कॉलेज के बड़े गेट को भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। गुमला में धर्मशाला व होटलों से डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए लिया जाएगा शुल्क। गुमला नगर परिषद में बुधवार को नप अध्यक्ष दीप नारायण उरांव की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में गुमला शहर के विकास, विभिन्न योजनाओं के संचालन करने पर चर्चा करते हुए आदेश पारित किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि सभी टैक्स दारोगा अपने वार्ड क्षेत्र में अतिक्रमण, कमान मलबा, नया मकान संबंधी नोटिस करते हुए प्रतिमाह प्रतिवेदन समर्पित करें। शहरी क्षेत्र के सभी धर्मशाला, होटल का कचरा अधिक मात्रा में होता है, जिसका डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के तहत शुल्क लगाने की स्वीकृति दी गई। स्कॉर्पियो और बोलेरो के आमने सामने की टक्कर, बोलेरो में लगा है क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी भागलपुर प्रमंडल का नेम प्लेट। हंसडीहा थाना क्षेत्र में गुरुवार को स्कॉर्पियो और सरकारी गाड़ी बोलेरो में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा दुमका भागलपुर मेन रोड पर नौनीहाट के खसिया और चंद्रदीप गांव के पास हुआ। बोलेरो में क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी भागलपुर प्रमंडल का नेम प्लेट लगा है। फिलहाल बोलेरो सवार के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चला है। बोकारो में तालाब के किनारे नाबालिग लड़के की मिली चप्पल और साइकिल, नहाने के दौरान हुआ हादसा। जारेडीह ब्लॉक के बाराडीह ऊपर टोला में गुरुवार को एक 12 साल के लड़के की नहाने के दौरान तालाब में डूबने से मौत हो गई। नहाने के बाद कह निकला नाबालिग काफ़ी देर तक घर वापस नहीं आया, तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। महतो बांध नामक तालाब किनारे लड़की की चप्पल और साइकिल दिखी तो लोगों को शक हुआ। इसके बाद उसकी तलाश की गई। करीब 5 घंटे बाद उसका शव बरामद किया गया। 8 साल से बिरहोर परिवार लकड़ी और पत्तों से घर बना रहने को है मजबूर। कुछ भी नहीं मिली सरकारी सुविधा। सरकार से लेकर जिला प्रशासन दावा करती है कि जिन आदिम जनजाति बिरहोर परिवार के पास आशियाना नहीं है, उसे बिरसा आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन लातेहार में आदिम जनजाति का एक बिरहोर 12 सदस्यों का परिवार पत्तों और लकड़ी से झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी में सदर प्रखंड के बेंदी पंचायत का एक गांव बंगला टोला है, जहां आज भी आदिम जनजाति के एक बिरहोर परिवार को बिरसा आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। छुट्टी पर सूरत से गांव आ रहा था युवक, सुबह सड़क किनारे मिली लाश। पिता ने कहा रिश्तेदारों से है जमीन का विवाद। पाटन थाना क्षेत्र के महिंद्रा मोड़ के पास गुरुवार की सुबह एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। युवक बरसैता गांव का रहने वाला था और छुट्टी पर सूरत से अपने घर आ रहा था। ऑटो से महिंद्रा मोड़ पर उतरने के बाद ही हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। मृतक के पिता के अनुसार उनका अपने ही कुछ रिश्तेदारों से जमीन का विवाद है। अब सीओ करेंगे इसकी निगरानी। अगर तालाब और डैम पर किसी ने किया अतिक्रमण तो इन्हें बनाया जाएगा जिम्मेदार। झारखंड में जलाशयों को सुरक्षित रखने के लिए नया नियम बनाया गया है। इसमें इसके संरक्षण की जिम्मेदारी अंचल अधिकारी को दी गई है। अंचल अधिकारियों को किसी भी कीमत पर जलाशयों के किनारे अतिक्रमण नहीं होने देने का निर्देश दिया गया है। सरकार की ओर से गुरुवार को यह जानकारी हाई कोर्ट को जलाशयों में हुए अतिक्रमण के मामले की सुनवाई के दौरान दी गई। जमशेदपुर के ऊपर से गुजर रहा है मानसून का टर्फ लाइन। इसके कारण 22 अगस्त तक राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार। झारखंड में अभी मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय है। इसके कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में बना लो प्रेशर एरिया अब कमज़ोर हो गया है। हालांकि इससे इतर अभी भी झारखंड के आसपास के इलाके में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। वहीं मानसून टर्फ जमशेदपुर से होकर गुजर रहा है। इसके कारण 20-21 अगस्त तक राज्य में गर्जन के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। प्राथमिक स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी। जवाब देकर स्कूल में लगे ड्रॉप बॉक्स में अपनी आंसर शीट जमा कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
झारखंड में हाई स्कूल की पढ़ाई सामान्य होने के बाद अब शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूल के बच्चों की व्यवस्था को भी पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गया है। इसके लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। स्कूल खोलने पर भी मंथन चल रहा है। इन सब के बीच राज्य शिक्षा परियोजना परिषद बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम की योजना पर विचार कर रहा है। बहुत जल्द इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया जाएगा। पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो इसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेवार भी माने जाएंगे। झारखंड के थाना में ही अब वकील की सुविधा मिलेगी। थानों में मानव अधिकार का पालन करने के लिए वकीलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अगर थानों में पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो इसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेवार भी माने जाएंगे। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अप्रेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। धनबाद के जज हत्याकांड पर हो रही थी सुनवाई। सीबीआई ने कहा टीम रिपोर्ट नहीं ला सकी क्योंकि यहां एनालिसिस करने की सुविधा ही नहीं। हाईकोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की विशेष टीम एफएसएल की रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। उन्होंने कोर्ट को बताया अभियुक्तों के यूरिन और ब्लड के सैंपल विश्लेषण के लिए पिछले सप्ताह ही एफएसएल को भेजे गए थे। उन्हें यह कहते हुए सैंपल लौटा दिया गया कि यहाँ इसकी सुविधा नहीं है, इसके विशेषज्ञ भी नहीं है, इसलिए हमारी टीम एफएसएल की रिपोर्ट नहीं ला सकी। धनबाद के एडीजे 8 उत्तम आनंद की हत्या के मामले की जांच के दौरान यह बात सामने आई है।